ये पाइलन किट किस तरीके से लोगों में फायदा पहुंचा रहा है उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। एक्चुअली क्या है बोले तो हम हर बात में सुन रहा जख्म हो गया, ऑइंटमेंट लगाया, जख्म कम हो गया, फिर चोट लगे तो फिर जख्म हो जा। सेम वैसी एनल रीजन में एक जख्म हो गया, एनल रीजन में फिशर सोच रहा, उसको मैं दवा से कम कर दिया, वो लोग फिर कॉन्स्टिपेशन ज्यादा हो रहा, वैसी चीजें इस्तेमाल कर रहा, पानी सही नहीं पी रहा, एक्सरसाइज कुछ भी नहीं कर रहा, फिर मोशन हार्ड हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, उसको प्रेस करने की चालू कर दिया, फिर आता ये बीमारी। तब क्या करना चाहिए, एक बार अगर फिशर या पाइल्स कम होने के बाद डाइट शेड्यूल करके रेगुलर मोशन फ्री हुए जैसा, कॉन्स्टिपेशन नहीं है जैसा, डाइजेशन सिस्टम सही हुए जैसा, रेगुलर पानी पी के ये आप करे तो जिंदगी भर ये बीमारी फिर पैदा नहीं होता। एक बार फिर से मैं चाहूंगा आप मॉर्निंग रूटीन जो आप समझा रहे थे वो समझाया जाए, कॉन्स्टिपेशन क्लियर हो। कॉन्स्टिपेशन क्लियर होना चाहिए। अब कॉन्स्टिपेशन क्लियर कैसा होता, सही तरीके से फूड खाना बोले तो फूड में क्या है, ज्यादा लीफी वेजिटेबल्स ज्यादा रहना चाहिए, तरकारियां ज्यादा रहना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन कम, नॉन वेज से जरूर कॉन्स्टिपेशन होता, मसाला चीज से जरूर कॉन्स्टिपेशन होता, इसीलिए क्या है नॉन वेज कम करके लीफी वेजिटेबल्स ज्यादा खाना। और एक बात क्या है, पानी सही तरीके से अगर नहीं पिए तो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में स्टूल रहता ना, स्टूल से क्या है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन पानी को ऑब्जर्व करते, बॉडी का पानी को ऑब्जर्व कर देता, जब पानी का ऑब्जर्व कर दिया स्टूल हार्ड हो जाता। सफिशिएंट बॉडी में पानी नहीं है समझो, एक बार बॉडी में पानी नहीं है तो क्या है, बॉडी का मैकेनिज्म क्या है, किधर तरफ से पानी निकल जा रहा है उसको पकड़ लेना चाहिए, क्यों बोलते हो, इट इज अ वाइटल, दैट से पानी स्टूल में चले जा रहा, इसीलिए पानी की खींच लेता, तब स्टूल हार्ड हो जाता। इसीलिए क्या है रेगुलर जरूर पानी पीना जरूरी है, स्टूल अगर सॉफ्ट रहना बोले तो। एक्चुअली हम पाइलॉन 4 टैबलेट भी दे रहा, इसीलिए क्या है स्टूल सॉफ्ट हो जाता, सॉफ्ट होके इजी मूव हो जाता। इजी अगर मूव हो गया, पाइल्स एंड फिशर पे प्रेशर नहीं लगता, और हुए सो पाइल्स एंड फिशर कम हो जाता, बार बार फिशर भी पाइल्स भी नहीं होता है।